में खाला का घर नहीं है। खाला यानी मौसी। भैया मौसी का घर नहीं कि हम जब चाहे तब चले जाए, क्योंकि ये जो कबीर पंथ है ये ज्ञान का पंथ है। किसी व्यक्ति को अपना अज्ञान मिटाना हो तो उसको कबीर पंथ में आना चाहिए। मैं बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन इस लाइन में आने के बाद, इस मार्ग पर चलने के बाद, चलने का प्रयास करने के बाद मुझे इतना अनुभव हुआ, इतना आत्मविश्वास पैदा हुआ कि दुनिया में सत्य की सिवा कोई चीज नहीं है। दुनिया में हजारों सिस्टम है, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए हजारों दुकानें चलाकर अपना अपना कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो सब निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। कबीर साहब ने जो ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया को दिया है, उस प्रकाश से बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं है। और इसीलिए क्योंकि साहब ने कलम हाथ में नहीं पकड़ी, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े विद्वान ज्ञान की खोज में जो पूरी दुनिया में घूमते हैं, ऐसे खोजियों ने भारत आकर साहब के ऊपर गहन शोध किया, और आज भी दुनिया के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कबीर साहब के ऊपर ऐसा उनमें क्या था इसकी खोज करने में लगे हुए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे जो महंत मंच पर आसीन है वो हमारे गुरुदेव की जो क्रांति पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस क्रांति को हम सबके सामने रखे, उनके विचारों को रखे, और उनके विचार सुनकर हम अपना कल्याण कर सके, यही उम्मीद मैं करता हूं और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैर जी, आपने अपने मति अनुरूप संत महत्वों के विचार को रखा। इसी लाइन में मैं समय को ध्यान में रखते हुए युवराज जी दहरवाल दैदवर्रा से आए हैं। आपसे ऋषि भी निवेदन है कि आप भी 200 संतों के सानिध्य में रखें। सर्वप्रथम हमारे महात्मा संत समागम में उपस्थित को जय शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनगण एवं मेरे माननीय जो मुख्य अतिथि सी जो भी आए हैं उन सभी को शाहे बंदगी। सत्संग का नाम सुनते ही मेरे हृदय में एक अलग ही उमंग पड़ती है। आज मैं सत्संग के नाम पर आज की स्कूल छोड़ के आया हूँ, और बताएं कि हमारे महात्मा लोग आए थे घर पे, मैं नहीं मिला, और मैं हमारे साहेब बंदगी से बहुत 2015-16 से जुड़ा हूँ। इसी बीच में हमारे संत गुरु महागुरु जी असंगदेव महाराज जी हम हमारे घर पे भी पहुंचे थे। उनके सानिध्य में ही मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है, और हमें कुछ जो प्राप्त हुआ है हमारे गुरुदेव महाराज की कृपा से ही मिला है। तो संतों का कहना क्या बात है, जिनके जीवन में या रास्ते में अगर संत मिल गए तो जीवन सफल हो गया, निश्चित है। इस संसार में संतों का बड़ा महत्व है। अगर हम नहीं भी मिले लेकिन संत मिल गए तो ईश्वर मिल गया, क्योंकि सब कुछ मिल जाते हैं लेकिन संत नहीं मिलते, और संतों का समागम सत सानिध्य नहीं मिलता। तो इतना सभी साधु संतों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डहरवाल जी, आपके कुछ शब्दों ने एक नए ख्यालात को जन्म दिया। मुक्ति के 4-5 लक्षण बताया आपने, धन्य हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं काफी सूझबूझ के साथ में इस मर्मज्ञ हैं महापुरुषों के मरहम को अच्छे से जानने वाले वक्ता रामदास जी ठोकर, आपसे ऋषि निवेदन है कि आप भी अपने ख्यालात रखेंगे। समस्त संत महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आज मानव कल्याण सत्संग मंडल बालाघाट की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित महंत साकरे साहब, महंत छत्तीसगढ़ से शिवलाल साहब,
एरवा घाट से तुलसी साहब एवं ग्राम कुमली से भुरले साहब एवं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई बहनों माताओं को साहेब बंदगी साहेब बंदगी यहाँ दो शब्द रखने का मुझे अवसर दिया संचालक महोदय नकपुरे जी, आपका धन्यवाद। आज यह जो कार्यक्रम मानव कल्याण सत्संग मंडल बालाघाट की ओर से रखा गया है, इस कार्यक्रम को रखने के पीछे समाज की दशा और दिशा होती है। तो ये जो समाज है हमारा, ये जो समाज की दशा को सुधारने के लिए, समाज की दशा को समझाने के लिए और दिशा देने के लिए महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि कबीर साहेब, गुरु रविदास जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और भी संत महापुरुष, संत ब्रह्मानंद जी, ऐसे समस्त संत महापुरुषों ने समाज की दशा और दिशा दिया है। तो ये जो दशा है, ये दशा कैसी थी? तो ये जो दिसंबर जो माह है, इसी दिसंबर माह में विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ग्रंथ जलाया। जो ग्रंथों के ऐसे प्रेमी थे, परंतु एक उन्होंने ऐसा ग्रंथ जलाया। वो कौन सा ग्रंथ था? तो वो जो एक काला कानून है, एक काला संविधान है, मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को जलाया। और ये जो दिसंबर माह जैसे ही समाप्त होता है, तो 1 जनवरी एक तारीख आती है जिसे सूर्य दिन भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। तो एक मनुस्मृति एक व्यवस्था है, 4 वर्ण की व्यवस्था, और वो जो 4 वर्ण की व्यवस्था है उसके संबंध में सारे संत महापुरुषों ने, बुद्ध, कबीर साहेब, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, इन्होंने काफी विस्तार से उन्होंने समझाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को खत्म करते हुए एक ऐसी व्यवस्था भारत में लाई, जो व्यवस्था भारत के संविधान के रूप में हमारे समक्ष है। और यह जो भारत का जो संविधान है, उसमें 395 जो धारा रखी बाबा साहब ने, वो 395 जो धारा है, नंबर है, वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के घर का नंबर था कि इस देश का जो संविधान चले तो ज्योतिराव फुले के चौखट से चले, सारे संत महापुरुषों के घर से चले। कबीर साहब भी ज्ञान पर बात रखते हैं कि ज्ञान रतन का जतन करो, माटी का संसार, आया कबीरा फिर गया फीका है संसार, तथागत बुद्ध भी बुद्धं शरणं गच्छामि, यह बात रखते हैं। तो सारे संत महापुरुषों का जो आंदोलन है, वह आंदोलन आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समक्ष भारत के संविधान के रूप में लाया। और समस्त प्रजा को, समस्त नागरिकों को वो अधिकार दिए। महिलाओं को हिंदू कोड भी लिखकर वो सारे अधिकार दिए। तो ये सारे संत महापुरुषों का जो एक आंदोलन है, एक संघर्ष है, इसमें समाहित है भारत के संविधान में। और सारे संतों महापुरुषों की जो वाणी है, आज यह दिन के प्रबोधन भजन के कार्यक्रम में और रात्रि के भी सत्संग प्रबोधन भजन के कार्यक्रम में आप सभी लोगों को सुनने का मौका मिला। यही 2 शब्द रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अपने उद्बोधन में रामदास जी ठोकर आपने बहुत अच्छी बात कही। हम काफी दिन से यह बात हमारे सुनने में और समझने में आती है कि मानव का जो जन्म है, ये जन्म के साथ 2 चीज जो है, दशा और दिशा,
ये बार बार हमें यहाँ खींच के इसीलिए लाती है कि हमारी कुछ दिशा जो है वो गड़बड़ हो गई है। दिशा गड़बड़ जिस समाज की हो जाती है उसकी दशा खराब हो जाती है। हमारे समाज की दशा खराब होने का मुख्य कारण ये है कि हमारी दिशा सही नहीं है। इस दिशा को, इस समाज को अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ से साहिब जी आए हैं, महंत साकरे साहिब जी आए हैं और बार बार पूरे ये क्रांति पूरे देश में चलती आई है संतों के द्वारा। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, इनने देश को चलाने के लिए संविधान दिया, लेकिन इस मनुष्य जीवन को चलाने का, इस शरीर को किस दिशा में भेजना है, ये कैसा रहना चाहिए, इसका संविधान राष्ट्रीय संत भगवान तुकडू जी बाबा ने ग्राम गीता को कहा, लहर की बरखा को लिखा, तुकाराम जी ने गाथा लिखा, कबीर जी ने बीजक लिखा, अनेकों अनेकों संतों ने इस मानव जीवन के कल्याण के लिए ये संविधान लिखे और देश के संविधान को, देश को चलाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इस देश को सुंदर सा संविधान दिया। मैं इस कार्यक्रम में अभी अभी पहुंचे हुए डॉक्टर डिलेन पगरे जी आए हैं। आप श्री से निवेदन है कि आप पुष्प देके चारों महंतों का पुष्प देके सम्मान सत्कार करेंगे और उद्बोधन को कि बेला को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के काफी जानकार और समाज को लंबे समय से जगाते आए हुए कि संत गर्जुनिया सांगे तुम्ही यारे मांगे मांगे, इस बात को समझाने आए हमारे कटंगी क्षेत्र के बालाघाट जिला के एक ओजस्वी वक्ता कुमली से आए हैं अजब शास्त्री जी। आप श्री से निवेदन है कि आप भी संतों के बारे में अपने विचार रखेंगे। माननीय अजब शास्त्री जी। मानेगांव में हमारे नंदूभाऊ नकपुरे जी के निवास पर संत समागम का आयोजन रखा गया है। अपने ख्याल रखने से पहले संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में मैं नमन करता हूँ। सभी हमारे संत महापुरुष महात्मा, इनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। इस संत समागम में आज के मुख्य मार्गदर्शक महंत साकरे साहिब जी, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हुए सम्मानित संत, हमारे बीच में कुमली से आए हुए हमारे काका जी घुरले जी, केरवा टोला से आए हुए संत जी, सभी संतों के चावन चरणों में मैं जिंदगी करता हूँ। उपस्थित इस संत समागम में सभी हमारे साथी लोग, सबके चरणों में साहेब बंदगी, नन्हे मुन्ने बच्चे, ढेर सारी माताएं। आज के कार्यक्रम के संचालक हमारे बड़े भाई नकपुरे जी ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। मैं तो इस कार्यक्रम में आदरणीय साकरे गुरु जी की वाणी सुनने के लिए आया हुआ। आज से 10 साल पहले कटंगी के बस स्टैंड में आदरणीय पंचेश्वर गुरु जी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया था। उस समय मैंने साकरे गुरु जी की वाणी सुनी थी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। उनका वो भजन जो है मेरे दिल दिमाग में आज भी है कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जिस मनुष्य का जीवन बिगड़ जाता है उसको संतों के शरणों में लग जाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो कद पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संतों के दर्शन से करोड़ों यज्ञों में जो पुण्य होता है, उसमें सिर्फ संतों के दर्शन से तो लाभ मिल जाता है। साथियों, कबीर पंथ में मैं 18 साल में दीक्षित हुआ। मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। तब जहाँ पर कबीर साहब पैदा हुए लहरतारा में, वहाँ पर खरसिया गद्दी के आचार्य परम पूज्य हुजूर उदित नाम साहेब, जो शायद 1975 में हमारे मानेगांव में भी आए हुए थे। जिस समय पंथ फ्री हजूर उदित नाम साहब हमारे मानेगांव में आए थे, तब हम पैदा नहीं हुए थे। उन्हीं महान संतों से हमने कबीर पंथ की दीक्षा ली। हमारे गुरु जी का नाम है पंथ श्री हजूर उदित नाम साहब, जो खरसिया गद्दी के आचार्य रहे हैं। कबीर साहब का जन्म बनारस में हुआ, काशी में। और काशी जो है ये पूरी दुनिया में पाखंड फैलाने वालों की नगरी है। भारत में जो पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, फरेब जो फैलाया जाता है, ये काशी से फैलाया जाता है। और चूंकि उसी काशी में हमारे कबीर साहब का जन्म हुआ, तो झूठ, फरेब, अंधविश्वास, लूट खसोट, इसको करीब कबीर साहब ने बहुत ही नजदीक से बनारस में रह के देखा। और ये झूठ, अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर मनुष्य के जीवन को जो लोग बर्बाद कर रहे थे, उनके खिलाफ में कबीर साहब ने समाज को सही बात समझाई कि सच क्या है, झूठ क्या है। कबीर साहब ने, अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में, तो सत्य की खोज की। क्योंकि लोग झूठ परोस रहे थे समाज को, लोग समाज को झूठ बता रहे थे। कबीर साहब ने समाज को सत्य बताया। और उस समय कबीर साहब ने कहा, जब उनने, जो लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे, क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तो मरते तक मनुष्य उलझा हुआ रहता है। जिस दिन से जब पैदा होता है तो मरते तक वो उलझा हुआ रहता है, क्योंकि उलझाने वाले लोग रहते हैं उसको। ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करो तो ये मिलेगा, वैसा करो तो वो मिलेगा, उसको पुण्य दान दे दो तो ये हो जाएगा। तो मनुष्य भयभीत रहता है, मनुष्य भयभीत रहता है इस बात से। तो कबीर साहब ने मनुष्य के दिल दिमाग का भय निकाला, मनुष्य के दिमाग का भय निकाला कि जो तू पैदा हो गया है तो अच्छे काम कर। कबीर साहब कहते कि मानव जन्म दुर्लभ है। एक बार पैदा होने के बाद मनुष्य दूसरी बार पैदा होगा, इसकी गारंटी नहीं है ना। लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म होगा और फिर मनुष्य पैदा हो जाएगा। आजाद शास्त्री एक बार पैदा हो गया, जब मर जाएगा तो दूसरी बार कोई पैदा हो, इसकी गारंटी थोड़ी है। कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो होके गिरा तो बहुरी न लाके डाल। भाई जो फल एक बार पक जाता है और पकने के बाद वो पेड़ से नीचे आ जाता है, गिर जाता है, तो फिर उस फल को लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते कि तुम पैदा हो गए हो तो अच्छे काम करो। जीवन क्या है भाई? जीवन कुछ नहीं, पैदा होने से मरते तक का एक सफर है भाई। जिस दिन हम पैदा हो गए, आज हम पैदा हो गए, जिस दिन हम मरेंगे, इसके बीच को हम जीवन बोलते हैं। तो इसके बीच के ये सफर जो है, ये यात्रा जो है, इस यात्रा में मनुष्य से अच्छे अच्छे काम होना चाहिए, अच्छे काम होना चाहिए। गौतम बुद्ध से पूछा एक व्यक्ति ने कि तुम्हारा धम्म मुझे समझाओ, तुम जिस धर्म की चर्चा करते हो वो मुझे बताओ। तो उसने एक लाइन में उत्तर दिया कि सब पापस्य अकरणं कुशल संपदा सचिद परियोदपनं एतान बुद्धान अनुशासनम।
जीवन में अच्छा अच्छा काम करना और बुरा काम नहीं करना, बोले यही मेरा दम है और दूसरा कुछ भी नहीं। जीवन में अच्छे काम करो, बुरे मत करो, क्योंकि बुरा काम करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ आएगी, आएगी ना। बुरा काम करेंगे तो बहुत सारी तकलीफ आएगी मनुष्य के जीवन में, इसलिए अच्छा करो। तो कबीर साहब ने अपनी साखियों के माध्यम से, रमनियों के माध्यम से, उस समय जो अज्ञानी लोग थे, जो फंसाए गए थे धर्म के माध्यम से, हिंदू भी फंसा रहे थे, मुसलमान भी फंसा रहे थे, तो जो अज्ञानी लोग थे उनको ज्ञानी बनाने का काम कबीर साहब ने किया। एक बड़ी प्रसिद्ध किस्सा है कि कबीर साहब अपने एक शिष्य के घर में जा रहे थे। कबीर साहब जैसे गुरुजी लोग आते हैं ना, तो अभी तो मोटरसाइकिल से आए हमारे साखरे गुरुजी, लेकिन उस जमाने में मोटरसाइकिल नहीं थी, तो कबीर साहब पैदल यात्रा करते थे। तो बनारस से निकले पैदल पैदल वो एक शिष्य के यहाँ जाने के लिए, तो रास्ते में एक आदमी जो है वो घास काट रहा था। तो कबीर साहब उसके धूरे पे से जा रहे थे, पगडंडी पे से, तो उसने, उसका गट्ठा बड़ा था, तो उसने उससे उठ नहीं रहा था। उसने कहा ये कौन? उसने कहा कि मेरा घास का गट्टा उठा। अब कबीर साहब ने सोचा कि इसके घास का गट्टा अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो लठ मार देगा, मूर्ख है भैया, मूर्ख है, ये थोड़ी जान रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं संत हूं, मैं कबीर हूं, ये थोड़ी जान रहा है, ये तो मूर्ख है, ये तो थोड़ी जानता है। तो कबीर साहब ने उसके घास का गट्टा उठाया सिर पे और चलते बने, पीछे पीछे घास काटने वाला लठ लेके चला। अब जब गांव में पहुंचे तो वो जो जिसके शिष्य था कबीर साहब के, वो रास्ता देख रहा था अपने गुरुजी की कि मेरे गुरुजी लेट कैसे हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं। वो रास्ते से ढूंढने निकला गुरुजी को, तो रास्ते में गुरुजी जो थे कबीर साहब, वो घास का गट्ठा लेके चल रहे और पीछे पीछे जो है वो लाठी लेके चल रहा है। तो उसने कहा गुरुजी आप? तो कबीर साहब ने कहा कि ज्ञानियों का गुरु हूं मैं, अज्ञानियों का दास, और मोटा लट्ठा देख के कबीर उठावे घास। भाई ज्ञानियों का गुरु हूं मैं, अज्ञानियों का दास। कबीर साहब ने कहा भी कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है। हमारे संत महंतों ने गाया होगा ये गाथा कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है। खाला यानी मौसी। भैया मौसी का घर नहीं कि हम जब चाहे तब चले जाए, क्योंकि ये जो कबीर पंथ है ये ज्ञान का पंथ है। किसी व्यक्ति को अपना अज्ञान मिटाना हो तो उसको कबीर पंथ में आना चाहिए। कबीर साहब की साखियों को, रामायणियों को, मनुष्य का जीवन कैसे होगा, मनुष्य का जीवन सुखी कैसे होगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा चाहता है कि मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलना चाहिए। हर मनुष्य चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? स्वर्ग। जनरली 50 साल के बाद हर व्यक्ति की ऐसी चाहत रहती कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बेटा मैं तो मरूंगा ही, तो अब मेरे को स्वर्ग मिलना चाहिए मरने के बाद। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक नाम की जगह दुनिया में कहीं नहीं है, इसको ध्यान रखना। जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, बंबई है, इंदौर है, भोपाल है, ऐसी स्वर्ग नाम की जगह दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी। एक संत था, एक राजा उससे मिलने गया, तो राजा ने संत से एक सवाल पूछा। तो राजा ने जब संत से सवाल पूछा तो संत ने उसको जो उत्तर दिया, तो उससे राजा की तलवार खिंच गई कि इसकी गर्दन काट दूंगा। 1 मिनट को वो फिर चुप हो गया। फिर दूसरा सवाल पूछा तो फिर संत ने उसको उत्तर दिया, राजा ने तलवार अंदर डाल दी। संत कहते हैं कि नरक और स्वर्ग यही है। पहले की मनोदशा में तुम नरक में थे, कि तुम गुस्से में थे, और दूसरे की मनोदशा में तुम शांत थे, इसलिए तुम स्वर्ग में हो। स्वर्ग मनुष्य की मनोदशा है। वो अपने जीवन में शांत है, अपने जीवन में अच्छा काम कर रहा है तो वो स्वर्ग है, अगर वो बुरे काम कर रहा है तो वो जीते जी नरक में है। मरने के बाद कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है। मैं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तो गुरु जी की वाणी सुनने के लिए आज दिन भर बैठा हुआ हूँ कि आपका 10 साल बाद मैं भजन सुन रहा हूँ। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। अभी 28 तारीख को मैं बनारस गया था अपने पूरे परिवार के साथ, और मेरे साथ लगभग 70-80 लोग थे, पूरे सन्यासी थे। कबीर साहब जहाँ पर पैदा हुए मैं वहाँ गया, और मैं वहीं पर पढ़ा लिखा हूँ लहर तारा में।
तो अभी जो आचार्य है कबीर पंथ के खरसिया गद्दी के सबसे बड़े आचार्य अर्धनाम मुनि साहब, वो मेरे गुरु भाई है। वो बैठे हुए थे आश्रम में और हम गए लगभग 6 बजे। जैसे गुरुजी बैठे वैसे मैंने उनको बंदगी किया। तो बंदगी करने के बाद उनने मेरे को पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। बाजू में एक संत खड़े थे, उनने मुझे पहचान लिया कि अजाब है, अजाब शास्त्री है ये। तो वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी ये जो बंदगी कर रहा है इसको पहचाना क्या आपने? बोले नहीं। तो बोले फिर से देखो इसकी तरफ। तो फिर गुरुजी ने देखा तो गुरुजी कहते कि हाँ यार ये तो बोले अजाब शास्त्री है। हम एक ही साथ में एक ही कमरे में रहते थे। मैं ग्रस्त होके इधर आ गया और वहाँ जो सन्यासी होके एक बहुत बड़े साधु है ना। जब हम बिछुड़े तो एक सन्यासी के मन में आंसू तो नहीं आ रहा था, लेकिन हम जब अलग अलग हुए तो जो अर्धनाम मुनि साहब थे अपने कमरे में जाके उनकी आंखें नम हो गई कि 28 साल बाद मेरा एक मित्र आया और वो 1 घंटे के लिए आश्रम में आया, फिर चले गया। ये घटना मेरे दिल पे बड़ी गहरी लगी और गुरुजी ने कहा कि मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप 28 साल बाद आए हैं, आप हर साल एक बार जरूर आश्रम में आए ताकि जो है हम। और उन्होंने बोला कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो मनुष्य विस्मृत नहीं कर पाता। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो मनुष्य नहीं भूल पाता है। बोले मैं इतना बड़ा आचार्य जरूर हूँ, लेकिन मैं ये नहीं भूल पाया कि तू मेरा सहपाठी है, तू मेरा गुरु भाई है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबको साहेब बंदगी, सब साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की। सबसे पहले इस मानेगांव की धरती पर मानव कल्याण सत्संग मंडल की ओर से जो आयोजित कार्यक्रम है, इनको काफी अपने अथक प्रयास से जो इस कार्यक्रम को सींचा है, गणेश जी तुरकर गुरुजी भंडारबुड़ी से और नंद किशोर जी नकपुरे मानेगांव से है और अन्य सहयोगी मिलकर यह पुनित कार्य का आयोजन रखा गया है। उद्बोधन की बेला में 4 व्यक्तियों का नाम लिखा गया था। चारों व्यक्तियों का उद्बोधन हो गया। अंत में मेरा नाम भी लिख दिया गया यहाँ पर। मैं तो शुरू से मैं ही बोल रहा हूँ, तुम तो है ना। फिर भी शास्त्री जी ने स्वर्ग के बारे में जो बताया, तो मैं इनकी बात का समर्थन इसलिए कहता हूँ। मैंने मानस में पढ़ा था, सुंदरकांड के प्राथमिक स्टेज में है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलायकंग, तुलनता ही शकल मिली जो सुख सुलो सत्संग। संसार के स्वर्ग के देवता भी इस देह धर पाने के लिए दुखित है कि सत्संग अगर जिसको मिल जाए, स्वर्ग कहीं नहीं है। संताच्या संगति तोची स्वर्गवास। हमारे गुरु जी आदरणीय साकरे साहिब जी कहते हैं, संताचे संगति तोच स्वर्गवास। यानी अभी जितने लोग हम इस पंडाल में हैं, सत्संग में हैं, हम अभी स्वर्ग में हैं। यानी मनुष्य को जीते जी अच्छा कह देना वो स्वर्ग में है, और उसके जीते जी उसको बुरा कह देना ही नरक में है। अभी तक हमारे महंत साकरे जी साहेब, इनका जहां भी कार्यक्रम होता है तो लगभग महीने में 5 से 6 बार तो हम जाते ही हो गए, पर हमें बार बार जाने के मौका, बार बार ऐसी चीजें सुन के मैं अपने उद्बोधन का समय में उधर ले जाना नहीं चाहता। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सप्ताह में 3 दिन खाता पीता था और जहां खाता था वहीं पड़ा रह जाता था। एक बार एक नाई लड़के की शादी में, उधर भी एक मानेगांव है, ये कौन सा मानेगांव है ना, और उस साइड में कटंगी के आजू बाजू में एक मानेगांव है। उसी मानेगांव में एक किसी नाई लड़के की शादी में चले गया मैं। तो मेरे साथ 4 सत्संगी लोग थे मेरे गांव के, और उनके बीच में मैं एक अबर डंडिया फंस गया। तो रात के 12 बज गए थे शादी लगा के आने में। तो वो कहे यार इधर कीर्तन का आवाज आ रहा है, जरा ऐसा चलो। बीच में धनकोसा नाम का एक गांव पड़ता है। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारी माला वाले की ये डेंगू बात मेरे को नहीं पुराती। एक साला 12 बज गया और तुम फिर ऐसा चलो बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो। मैं अकेला फंस गया और वो 4 लोग संत खाते के फंस गए। मजबूरी में उनके साथ जाके मैं बैठ गया धनकोसा के राम मंदिर में। यही साकरे साहेब महंत जी जो है, ये एक सब्जेक्ट पर बोल रहे थे कि छनोक छनी आचे करावे विचार और तरा भैया पार भव सिंधु।
इस सब्जेक्ट पर बोल रहे थे। तो हम 15 मिनट बैठे और वो जिन लोगों ने मेरे को लाया था वही लोग कहे अब चलते हैं गाँव। तो मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊंगा, अब तुम चले जाओ। मेरे जीवन में पहली बार तो कोई महंत ऐसा समझा रहा है कि कीर्तन काय को कहते हैं। कीर्तन बहुत सुने पर वो मेरे समझ में नहीं आता था। समाज में ऐसी चीज परोसने वाले बहुत कम हैं। समाज में वास्तविक में तुम्हारी दिशा बदल जाए तो मैं इस उद्बोधन के कार्यक्रम में मेरे को जो 2 मिनट बोलने का टाइम मिला है इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि आज महंत साहेब साकरे जी अगर नहीं होते तो मैं ये जो माइक पकड़ के यहाँ जो बोलता हूँ ना तो मेरी औकात नहीं थी। मेरे को यहाँ तक पहुंचाने वाले हमारे गुरुदेव साकरे जी महाराज हैं। मैं इनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। ये मेरे भगवान हैं। ये मैं अपना परिचय देता हूँ। और उद्बोधन के बेला को अंतिम पड़ाव देने के लिए मैं गणेश जी तुरकर, जिनके अथक प्रयास से यह आयोजन संपन्न होने जा रहा है, मैं ऐसे साहेब जी गणेश जी तुरकर भंडार बोड़ी, ये शिक्षक है और ये बैहर में पोस्टेड है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अंतिम पड़ाव में अपने उद्बोधन को रखें और कार्यक्रम आगे का कार्यक्रम बच्चों का है तो उसके बारे में दिशा प्रदान करेंगे। आदरणीय साहेब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मानव कल्याण सत्संग मंडल की ओर से जो आयोजित इस पावन ग्राम में यह कार्यक्रम रखा गया है संत समागम, इस कार्यक्रम का लगभग पूरा जो श्रेय है वो श्री आदरणीय हमारे नंद किशोर जी नगपुरे का है। ये सारी रूपरेखा उनने तय करी और पूछते चले गए समय समय पे सलाह के रूप में और कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। और जब कोई कार्यक्रम को मन में करने के लिए ठान लेता है व्यक्ति तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं मूर्त रूप ले लेता है। तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे संत समाज के चरणों में साहेब बंदगी और जितने भी गांव और बाहर से आए हुए अतिथि हैं उनके चरणों में साहेब बंदगी। हमारा कार्यक्रम यह जिस रूप में है यह चौथा वर्ष है। हमारा कार्यक्रम मानव कल्याण सत्संग मंडल के रूप में इसी ग्राम में इस मंडल की रूपरेखा बनी थी और इसके जो मेंबर है यहाँ पे अधिकतर उपस्थित है जिनके बीच में यह रूपरेखा बनाई गई थी। और इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य था कि जो हमारे समाज के जो संत लोग हैं उसमें बहुत सारे संत हैं जिनका नाम सामने नहीं आ पाता। अभी भी हमारे भारतीय इतिहास में हमारे ज़्यादातर वर्ग के संत समाज है जिनको जगह किसी वर्ग का वर्चस्व रहने के कारण उनको जगह नहीं मिल पाई। इसलिए हमने सोचे कि उनको कैसे जगह दे। जो निम्न वर्ग से हमारे संत आते थे, साहित्य पर भारतीय समाज में उच्च वर्गों का आधिपत्य रहा है। इसको हमने समझाने की कोशिश भी करे हैं। आज भी आप पूरे जो पाठ्यक्रमों की पुस्तकें पढ़ेंगे चाहे वो कोई भी हो उसमें आप लोग ज़्यादातर उच्च वर्गों का ही प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारे बीच से कोई कवि, लेखक, संत यदि अपने समाज के लिए काम करता है तो उसका जीवन चरित्र और उसकी रचनाएं वहाँ पुस्तकों में जगह प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन एक छोटी सी रचना जो समाज सुधार के लिए बड़ा काम नहीं करती और वह किसी एक जाति का व्यक्ति होकर यदि देश में काम करता है छोटा सा तो उसको उठा दिया जाता है। हमने बोला चलो इस पर थोड़ा काम तो करते हैं कि इस कार्यक्रम को ऐसा लेके चले कि वहां पर अपने महापुरुषों को जगह दे। उन महापुरुषों के
जयंती पर, पुण्यतिथि पर जो दबे कुचले हैं, जो हमारे इतिहास में खोते जा रहे हैं, उनको हम मनाएं। और इस रूप में हमने यह कार्यक्रम रख के उसका एक नाम, न कोई गांव होगा और न कोई यहाँ पर एक व्यक्ति होगा, और वह कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जुड़कर अपना योगदान दे सकता है। इसलिए इसमें कमेटी में कहीं गांव का नाम भी नहीं मिलेगा आपको, और न ही कोई एक व्यक्ति को ऐसा मुखिया रखा जाए कि वही मैं हूं कहे। ऐसा भी हमने किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं दिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति बदलते रहती है। इसलिए समय पे उस कार्यक्रम को कोई भी आगे ले जा सकता है, इसलिए उसको गुप्त रख के हमने इस कार्यक्रम को तैयार किया था। और यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। पहले वर्ष ग्राम भंडार बोड़ी में हुआ, दूसरे वर्ष ग्राम भोरगढ़ में यह कार्यक्रम हुआ, और तीसरा वर्ष भी मानेगांव में हुआ, और यह चौथा वर्ष है जो मानेगांव में रखा गया है। तो कोई भी कार्यक्रम वहां के व्यक्ति के ऊपर होता है कि उसको किस रूप में करना है और किस ऊंचाई तक ले जाना है। यदि हम कार्यकर्ताओं में कोई कमी रह जाती है तो वह कार्यक्रम उतना उज्जवल नहीं हो पाता और समाज में उतना आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी कार्यक्रम को करने वाले यदि अच्छे विचार, भावना और अच्छी प्रतिभा के साथ करते हैं, वह कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। यह इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी, और इसके पीछे हमारे समाज में एक उद्देश्य था कि आज समाज में एक खासियत रहती है, अच्छाई बुराइयों से बना समाज है मनुष्य के, क्योंकि इसके मूल में है मनुष्य। और मनुष्य सुख दुख जग का मेला भाऊ, कबीर साहब बोलते हैं, सुख दुख जग का मेला भाऊ, त्रिवेणी का घाट नहाऊ, तन मन शोध भया जब ज्ञाना, तब लग पावे पद निर्वाणा। तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अच्छा बुरा बनते रहता है। इसके मूल में सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ, और मनुष्य स्वार्थ के कारण अच्छा बुरा बनता है। अपना स्वार्थ और निस्वार्थ अपने को नहीं दिखता, उसको स्वार्थ भी अच्छा ही दिखता है और निस्वार्थ भी अच्छा ही दिखता है। मेरा स्वार्थ अच्छा या बुरा मेरा समाज तय करता है कि मैं क्या रहा हूँ। अभी करे, कल करे या 1000 साल बाद करे, वो समाज तय करता है। हम नहीं कर सकते तय कि मैं कैसा हूँ। मैं तो मेरे को मेरा काम अच्छा ही दिखता है, लेकिन समाज तय करता है। आज नहीं करेगा कल करेगा, कल नहीं करेगा 500 साल बाद करेगा, लेकिन समाज तय करता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष हमारे सामने निखर के तब आते हैं जब समाज को उसकी आवश्यकता पड़ने लगती है। तो हम इस कार्यक्रम में आज स्कूल के विद्यार्थियों का जो अच्छे काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, और उनके लिए कुछ प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह का हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। इसके बाद आदरणीय नकपुरे जी बताएंगे कि इसको किस रूप में करना है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ।